यमराज ने सोचा और प्रलोभन देना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति को तो एक ही प्रलोभन पर्याप्त है। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होना की इसका महत्व कितना है देखिए। मुमुक्षु किसे कहते हैं, जिज्ञासु किसे कहते हैं, यह जानना हो तो कठोपनिषद पढ़िए, और कठोपनिषद का ही प्रतिबिंब भगवत गीता में है, इसलिए मैं कठोपनिषद की बात कर रहा हूं। यमराज नचिकेता को कहते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामांश छंदत प्रार्थयस्व। ये कामाहा, जितने उपभोग, जितने पदार्थ वस्तुएं दुर्लभा मृत्यु लोके, इस मृत्यु लोक में जो चीजें नहीं मिलती है मैं बाहर से लाकर तुझे देता हूं। जैसे आज हम कहते हैं जो भारत में नहीं मिलता है तो हम जापान से लाकर देंगे, अमेरिका से लाकर देंगे, इंग्लैंड से लाकर देंगे। यहाँ अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं, पृथ्वी लोक से बाहर जाकर जिस चीज की भी नचिकेता तू इच्छा करेगा मैं तुझे लाकर दे सकता हूं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामा छंदत प्रार्थयस्व। छंदत अर्थात विचार किए बिना जो भी इच्छा हो प्रार्थयस्व, मेरे पास मांग लो, मैं दे सकता हूं। इतना ही नहीं, इमा रामाहा सरथा सतूर्या नहीं दृशा लंभनिया मनुष्य ही। मैं जो आपको देना चाहता हूं इस तरह की चीजें कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, केवल आपके पास रहेगी। लोग जानेंगे कि अहो ऐसी चीज तो नचिकेता के पास ही है। लोक में आपकी कीर्ति हो जाएगी, आप समृद्ध बन जाएंगे। मांगिए हे नचिकेता। लेकिन एक बात को छोड़ दिए, नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी। आप जो पूछ रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा है या नहीं, अक्षरधाम परमात्मा का धाम है या नहीं, परमात्मा जैसा कोई तत्व है या नहीं, ये मत पूछिए। देखिए, भगवान को मानना, भगवान के पद स्थान धाम को मानना और आत्म तत्व को मानना, इसकी कीमत देखिए क्या है। 100 साल से अधिक काल तक जीना, इससे महत्व का है आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, अक्षर तत्व को जानना। हजारों चीजें हमारे पास हो जो मनुष्य लोक में दुर्लभ हो, इससे भी दुर्लभ यह सिद्धांत, जिसको हम एक शब्द में ब्रह्म विद्या कहते हैं। जब यमराजा ने ऐसे कहा मरणम मानुप्राक्षी ही, इस तृतीय वरदान की जगह ऐसा कुछ मांग लो मेरे पास, तब नचिकेता ने जो कहा, वहां गीता का सांख्य ज्ञान, अटैचमेंट के लिए डिटैचमेंट, योग के लिए सांख्य हमें सुनाई देता है। नचिकेता कहते हैं श्वो भावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। हे यमराज, आप जो मुझे कह रहे हैं, जितनी भी बातें बताई, श्वः अभावः, श्वः अर्थात कल, टुमारो, इसमें से एक भी चीज नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य परिवर्तनशील, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, जैसे गीता में कहा। यही गीता का मूल यहाँ आता है कठोपनिषद में, जहाँ से भगवद गीता में आया। श्वो भावाः मर्त्यस्य यदंत कैतत्। अरे आप तो मुझे जो कह रहे हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, यह तो जो चीजें आप मुझे अश्व की बात करते हैं, सुवर्ण की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, कामोपभोग की बात करते हैं, यह तो सब इंद्रियों का तेज हर लेते हैं, मेरे तेज को विनष्ट करते हैं। ठीक है, चलो, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, आप मुझे जितना जीना चाहे उतना वरदान देने के लिए तैयार है। मैं कितना भी जीवन जीऊं, न कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कामना तो कभी पूरी होती ही नहीं। सर्वम जीवितम अल्पमेव, वो तो छोटा ही लगेगा। आज हमें 100 साल भी कम लगते हैं, 1000 साल भी कभी किसी को कम लग रहे थे, 10,000 साल भी कम लग रहे थे। मृत्यु का भय तो सबको था। नचिकेता ने कहा आपकी इच्छा है तो ठीक है, सब मिल जाएगा हमें, वरदान तो वही चाहिए। वरस्तु में वर्णीय सएव। और अंत में अद्भुत वाक्य कहते हैं, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य को कभी वित्त से, धन से, द्रव्य से, व्यवस्था से
कभी संतोष नहीं होगा। इसलिए हे यमराज, तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये जो घोड़ों की तुम बात करते हैं, रथ की बात करते हैं, आपके पास रखो। तवैव वाहा तव नृत्य गीते, आप जो सुख की सुविधा की बात करते हैं, आपके पास रखो। जिस देश में सुविधा, व्यवस्था, समृद्धि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हो, उसी देश में ऐसे उद्घोष हो सकते हैं, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यः, पैसों से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होगा। जहां खजाना मिलता है फिर ही यह बात पता चलती है। इसका मतलब यह हुआ भारतवर्ष कितना समृद्ध था। हाँ, पैसा मिलने के बाद ही तो यह सिद्धांत आ सकता है, न वित्ते न तर्पणीयः। नचिकेता ने मना कर दिया, तवैव वाहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो पूछा वही मुझे सुनाइए। जैसे ही इस बात को यमराज ने सुना, यमराज प्रसन्न हो गए। एक छोटा सा बालक, उसके ज्ञान की प्रतिभा देखिए। और फिर जाकर यमराज ने जो उपदेश दिया, उसमें से पूरा कठोपनिषद बनता है। आत्म तत्व समझाया, वही श्लोक भगवत गीता में आया, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यमान शरीर में आत्मा अविनाशी है। भगवान का घर है या नहीं, उसके उत्तर में यमराज कहते हैं, सर्वे वेदाः यत्पदम् मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। अरे नचिकेता, सभी वेद जिस भगवान के धाम की बात करते हैं उसे अक्षर कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम। परमात्मा तत्व की बात करते हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़म गुहाहितम गव्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। परमात्मा गूढ़ है, हृदय में रहे हैं। अध्यात्म योग से उनकी उपासना कर जो धीर पुरुष है, हर्ष और शोक की नदियों को पार चला जाता है, भगवान के सुख का उपभोग करता है। ऐसी एक अद्भुत बात श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है, सांख्य ज्ञान के रूप में। और फिर अंत में कहा, अर्जुन एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु। अब मैं तुझे योग की बात करता हूं। ओम शांति ही शांति ही